ब्लडी सत्य के एक और खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों को इस दुनिया की एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि ये इतिहास की एक ऐसी खौफनाक दुर्घटना है जिसके ऊपर ना जाने कितनी ही किताबें, कितनी ही फिल्म्स बन चुकी है। एक ऐसी दुर्घटना, एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने वॉरेन्स फैमिली का नाम इस दुनिया में रोशन कर दिया था, दुनिया के एक बेस्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के रूप में। और ये कहानी है द कॉन्जरिंग की। द कॉन्जरिंग फिल्म के बारे में तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि उस फिल्म में कितनी सच्चाई है और कितनी फिल्मी लिबर्टी है? नहीं जानते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि द कॉन्जरिंग फिल्म एक कौन सी ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसके ऊपर बनी है और उस फिल्म में कितनी सच्ची बातें थी और कितनी मनगढ़ंत बातें थी। बने रहिए अंत तक। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो वरना पता है ना कौन आ जाएगा। द कॉन्जरिंग फिल्म इतिहास की एक ऐसी खौफनाक श्रापित फिल्म है जिस फिल्म के सेट में आए दिन ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं होती थी जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। इनमें से एक खतरनाक दुर्घटना ये थी कि उस फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस थी, उस एक्ट्रेस को रात में बुरे बुरे सपने आ रहे थे जब से उस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। जब भी वो रात में स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करने के लिए उठती थी तो उन्हें अपने लैपटॉप पर किसी के पंजों के निशान मिलते थे। वो कोई जानवर के नहीं होते थे और ना ही कोई इंसान के, वो पंजे के निशान अलग अजीब से ही होते थे। और वही पंजे के निशान उनको उनके पैरों पर भी मिलते थे, कभी कभी हाथों पर भी मिलते थे। हैरान कर देने वाली बात थी ना, ये एक बहुत ही ज्यादा डरावना सत्य है कि द कॉन्जरिंग से जुड़ा हुआ जो कोई भी शैतान था वो ये नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई पूरी दुनिया को पता चले। लेकिन ऐसा हुआ, द कॉन्जरिंग फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म को इस दुनिया की सबसे ज्यादा मनुष्य फिल्म और एक श्रापित फिल्म का दर्जा दिया गया। इस फिल्म में दिखाई गई लगभग 60% घटनाएं सच है, लेकिन 40% फिल्मी लिबर्टी है, जैसे कि हर एक फिल्मों में लिया जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को हर एक वो ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूं जिस घटना के ऊपर ये फिल्म बनी थी। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1971 से और ये कहानी है पेरॉन्स फैमिली की। पेरॉन्स फैमिली में पति पत्नी और उनके 5 बच्चे रहते थे। ये 7 लोगों का परिवार अमेरिका का एक छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम था रोड आइलैंड, वहां पर जाकर शिफ्ट हो जाता है। रोड आइलैंड की दरअसल आबादी बहुत ही ज्यादा कम थी और इसी वजह से उनके घर के आसपास कोई और दूसरा घर भी नहीं होता है। दरअसल उन लोगों ने ये नया घर एक नीलामी में खरीदा था, क्योंकि वो घर बहुत समय से खंडर बना हुआ था। उस घर को काफी समय से कोई लेने नहीं आ रहा था, इसलिए वो घर काफी कम दाम में नीलाम हो गया था। और शायद यही कारण था इस घर के इतने ज्यादा मनुष्य होने की। मनुष्यत कैसे, आप अभी आगे जानेंगे। दोस्तों, पेरॉन्स उस घर में जैसे ही पहली बार एंट्री करते हैं तो उस घर में उनका जो कुत्ता है वो अंदर एक कदम भी नहीं रख पाता है। ऐसा लग रहा था कि कुत्ते को कुछ दिखाई दे रहा था। कुत्ता घर के मेन दरवाजे में खड़े होके जोर जोर से भौंका जा रहा था, लेकिन बस वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सभी लोगों ने सोचे कि ये तो आम है, हम कुत्ते को बाहर ही बांध देते हैं। सभी लोग घर के अंदर चले गए, अपना सामान जमाए, कुछ बच्चों ने रेस्ट किया और कुछ लोग घर की साफ सफाई में जुट गए। साफ सफाई करते करते घर की जो सबसे बड़ी बेटी थी वो नीचे के बेसमेंट में पहुंच गई और बेसमेंट में जाने के बाद उसे ये दिखाई दिया कि उस कमरे में बहुत सारी मकड़ियां हैं और बहुत सारी मकड़ियों का जाल है। उस नीचे वाले बेसमेंट से एक बहुत ही बुरी सी स्मेल आ रही थी। वो स्मेल कुछ ऐसी थी कि लगभग 100 चूहे एक साथ मर गए हो और उनकी सड़ने की स्मेल आ रही हो। वो वहां पर जाकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो भागते हुए अपने डैड के पास आई और डैड ने सभी लोगों को ये बोल दिया कि आज के बाद से नीचे वाले कमरे में कोई नहीं जाएगा जब तक नीचे वाले कमरे की बेसमेंट की पूरी तरह से सफाई नहीं हो जाती। और बस वो दिन खत्म। वो दिन जो खत्म हुआ था, लेकिन रात अभी बाकी थी। रात में सभी लोग आराम से सो रहे थे, लेकिन अचानक से क्या होता है कि उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है और इस आवाज से कोई और नहीं उठ पाता, लेकिन उस आवाज से कैरलिन पेरॉन उठ जाती है। कैरलिन मतलब जो उस घर की मुखिया की पत्नी थी वही। जब कैरलिन उठकर देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा वहम था या फिर कोई बुरा सपना जिसमें मैंने अपने कुत्ते को भौंकते हुए देखा था, क्योंकि उनका कुत्ता तो शांति से अभी सो रहा था। जब वो सोने जा ही रही थी तो अचानक से उसकी नजर घड़ी की तरफ पड़ी और घड़ी में 3:07 हो रहे थे। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि घड़ी बंद थी। हैरानी वाली बात ये नहीं थी कि घड़ी बंद थी, हैरानी वाली बात ये थी कि घर की सारी घड़ियां बंद थी और घर की सारी घड़ियों में 3:07 ही हो रहे थे।
उसको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो जाकर सो गई। जैसे ही वो जाकर सोई और ब्लैंकेट ओढ़ने ही वाली थी तो उसे ऐसा लगा कि मेरे पैर में कुछ जोर से दर्द हो रहा है, और तुरंत ही उसने ब्लैंकेट हटाकर देखा तो उसके पैर में एक अजीब से पंजों के निशान थे। उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा और उसने तुरंत ही अपने पति को उठाकर पूछा कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया। तो उसका पति हैरान हो गया कि ऐसा बुरा घाव मैं कैसे और क्यों दूंगा तुम्हें। ये सब दोनों वो बात कर ही रहे थे, लेकिन अचानक से उनको उनके बच्चों के कमरे से एक ठक 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 ऐसी आवाज आती है। दोनों बहुत घबरा से जाते हैं और फिर अचानक से जोर से एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग भागते हुए इस कमरे में पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनकी जो दूसरे नंबर की बेटी थी वो अपना सर अलमारी में मार रही थी, और उसी को देखकर उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो बहुत ज्यादा डर गई थी और जोर से चिल्ला दी। दरअसल पेरेंट्स की दूसरे नंबर की बेटी को नींद में चलने की बीमारी थी, लेकिन उसका ये करना सबसे पहली बार हुआ था और ये सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर था उनके लिए। दरअसल जिस अलमारी में वो अपना सर मार रही थी वो अलमारी से भी सेम टू सेम वही बदबू आती थी जो कि उस नीचे वाले बेसमेंट से आ रही थी। यहां से तो डर का सिलसिला शुरू होता है। अब तक तो उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। सभी लोग उस रात वापस से सब कुछ ठीक ठाक करके सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन की शुरुआत भी उनकी एक चीख के साथ होती है, उनकी सबसे छोटी बच्ची की चीख के साथ। और सभी लोग जब उठकर देखते हैं तो वो लोग ये पाते हैं कि उनका कुत्ता मरा हुआ है, और वही मरे हुए कुत्ते को देखकर उनकी सबसे छोटी बेटी जोर से चिल्ला रही है। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा से जाते हैं कि इस कुत्ते को आखिर हो क्या गया, लेकिन कैरलिन को वही रात वाली बात याद आती है कि कुत्ता भौंक रहा था, कहीं कुत्ता मरा तो नहीं हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ चल क्या रहा था, मैंने सपना देखा था, मैंने सच देखा था, या मुझे फील हुआ था, या फिर कुत्ते को सच में कोई नुकसान पहुंचा रहा था। उसी समय उनकी सबसे बड़ी बेटी की नजर पड़ती है अपनी सबसे छोटी बहन के हाथों पर। उसके हाथों में कुछ ऐसा मनुष्य सा, एक ऐसा भद्दा सा दिखने वाला खिलौना था जिसे देखकर कोई भी बच्चा डर जाए, लेकिन वो उस खिलौने को इतने प्यार से पकड़ी हुई थी जैसे कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त हो। कारण पूछने पर वो यही बताती है कि इस घर में हमारे अलावा भी कोई और रहता है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मेरे उसी दोस्त ने ये खिलौना मुझे दिया है। सभी लोग उस बच्ची की नादानी समझकर, बचपना समझकर इग्नोर कर देते हैं, और रॉजर जो उनके घर का मुखिया था वो अपने काम में चले जाता है, और उनके चारों बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ते थे वो अपने स्कूल में चले जाते हैं। अब उस घर में बचते हैं सिर्फ और सिर्फ कैरलिन और उनकी सबसे छोटी बेटी। दोपहर का वक्त होता है, दोनों लोग अपना लंच खत्म ही करते हैं कि दोनों के मन में ये आता है कि क्यों ना थोड़ा टाइम पास करने के लिए हाइड एंड सीक खेला जाए, अपनी आंखों में पट्टी बांधकर। दोनों ही हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर देते हैं। माँ अपनी बेटी को आंखों में पट्टी बांधकर ढूंढ रही होती है, लेकिन काफी समय से ढूंढने के बाद भी उसे उसकी बेटी नहीं मिलती है, तो उसे आंखों में पट्टी बांधे बांधे ये कहती है कि तुम जहां कहीं भी हो क्लैप बजाओ, और फिर वही क्लैप की आवाज उसको उसी अलमारी के पास से आती है। उसकी आंखों में तो पट्टी थी, उसे समझ में नहीं आता है कि क्लैप की आवाज उसी अलमारी से आ रही है या फिर कहीं और से आ रही है। अलमारी मतलब कि वही अलमारी जिसमें वो उनकी सेकंड बेटी अपना सर मार रही थी, वही अलमारी जिसके अंदर से बहुत ही बुरी दुर्गंध आ रही थी। वो उस अलमारी की तरफ बढ़ जाती है और फिर ऐसा दिखाई देता है कि किसी का हाथ उसकी आंखों के सामने आया है और जोर से 3 बार क्लैप किया। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि कैसे मेरी इतनी छोटी सी बेटी के हाथ मेरी आंखों के करीब पहुंच सकते हैं। उसके हाथ तो बहुत छोटे हैं, उसकी हाइट तो बहुत छोटी है, तो फिर ये कौन था। वो धीरे धीरे करके कदम अपने आगे बढ़ाती, उसे वही दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उसे क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो उस चीज को फिर से महसूस करना चाहती थी। वो ये जानना चाहती थी कि उससे घर में कौन है, लेकिन अचानक से उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा होकर जोर जोर से सांस ले रहा है। वो घबरा सी जाती है, जैसे अपनी पट्टी खोलती है तो उसे दिखता है कि सामने कोई नहीं, लेकिन उसके पीछे ही उसकी छोटी बेटी खड़ी है। पूरा दिन तो उसी डर के साथ बीत जाता है, लेकिन फिर उसी घर में एक और मनहूस रात होती है। 3:07 में फिर से घर की सारी घड़ियां बंद हो जाती, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। आज पूरे घर की सारी पेंटिंग, सारी तस्वीरें एक साथ जोर जोर से गिरने लगती है। सभी लोगों की एक साथ नींद खुलती है, लेकिन जैसे ही सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो ये पाते हैं कि उनकी छोटी बेटी, सबसे छोटी बेटी उनके आसपास नहीं है। उनके सारे बच्चे, चारों बच्चे उनके पास थे, लेकिन सबसे छोटी बेटी गायब थी। सभी लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, लेकिन सभी लोग जब भागते हुए उस बेटी के रूम में जाते हैं तो पाते हैं कि वो अभी भी उतनी ही मासूमियत के साथ सो रही है। सभी लोग नीचे आकर अपना घर साफ करने लगते हैं कि अचानक से उसी बच्चे की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि उस बच्ची को उसी अलमारी के ऊपर एक
अजीब सा शैतान दिखाई दिया था जो जोर से उसके बिस्तर के ऊपर छलांग मारा था, जिससे डर के कारण वो बच्ची ने जोर से चीख मारी थी और उठ गई थी। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से एक और बहुत जोर की आवाज आती है। तब उन लोगों को पता चलता है कि उनके घर की सारी जो मेन घड़ियां हैं वो जोर से जमीन पर गिर गई हैं और टूट गई। घर पे सिर्फ और सिर्फ कांच ही कांच बचता है। उस समय उनको ये समझ में आता है कि इस घर में हमारे अलावा कोई और भी रहता है जो इस घर को हमसे छीन लेना चाहता है, हमें बर्बाद कर देना चाहता है। दरअसल वो लोगों ने अपने किसी करीबी दोस्त से वॉरेंस के बारे में सुना हुआ था। वॉरेंस एक ऐसे कपल थे, एक ऐसे पति पत्नी थे जो लोग अब तक ना जाने कितनी ही बुरी आत्माओं को अमेरिका से भगा चुके थे, शैतानों से मुक्ति दिला चुके थे कितने ही सारे लोगों को। और रिसेंट में ही वो लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक दिल दहला देने वाला केस सॉल्व किया था जिसका नाम था एनाबेल डॉल केस। एनाबेल डॉल केस के ऊपर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, कंप्लीट स्टडी करके आप लोग को समझा चुका हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, जरूर उस वीडियो को भी देखें। वो दोनों पति पत्नी तुरंत ही एड एंड लॉरेन वॉरेन के पास पहुंच जाते हैं। एड एंड लॉरेन दरअसल वही वॉरेंस पति पत्नियों का नाम था। उन लोगों को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं और बस फिर क्या था, वॉरेंस उनकी मदद करने के लिए उनके घर पर पहुंच जाते हैं। एक एक्सॉर्सिज्म नाम की एक प्रक्रिया करते हैं। दरअसल एक्सॉर्सिज्म नाम की प्रक्रिया के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो में समझा चुका हूं। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी तंत्र विद्या तो कहना गलत होगा, लेकिन एक ऐसी विधि होती है जिसकी मदद से शैतानों को भगाया जा सकता है। कोई भी श्रापित चीजों से, श्रापित इंसानों के शरीर से शैतानों को बाहर निकाला जा सकता है। दरअसल एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए चर्च से एक बहुत बड़ी परमिशन लेनी पड़ती है। चर्च कोई भी किसी को भी इतनी आसानी से एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए अलाउ नहीं कर देता है। वो लोगों ने चर्च से परमिशन लिए बिना ही एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया को अंजाम दिया और फिर उसका क्या अंजाम हुआ कि वो शैतान उनके ऊपर और भी ज्यादा हावी हो गया, वो घर के ऊपर और भी ज्यादा हावी हो गया। सिचुएशन इतनी ज्यादा खतरनाक, इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि वो लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ सकता था, लेकिन वो लोग गए नहीं। वो लोग उसी घर में 6 साल और रहे और फिर 6 साल बाद वो लोगों ने वो देश ही छोड़ दिया और जर्मनी में जाकर सेटल हो गए। लेकिन जर्मनी के उस घर में सेटल होने के बाद कुछ ही दिनों में संदिग्ध तरह से कैरलिन बैरॉन की मौत हो गई और उसकी लाश उसके घर से ही बरामद हुई। दरअसल कॉन्जरिंग फिल्म में यह दिखाया गया था कि वॉरेंस ने उनके घर में आके कोई भूत भगाने वाली प्रक्रिया की है और वो उसमें सक्सेस हो गए, वो लोग भूत को भगा पाए। लेकिन रियल में ऐसा नहीं हुआ था। रियल में क्या हुआ था जो मैंने अभी आपको बताया। रियल में वॉरेंस की वो प्रक्रिया करने के कारण, वो विधि को अंजाम देने के कारण वो शैतान और ज्यादा हावी हो गया था, वो शैतान उनके ऊपर और ज्यादा आक्रामक हो गया था और इसी कारण से उनको ये प्रक्रिया बीच में ही रोक कर वापस जाना पड़ा था। दरअसल कहा यह जाता है कि वो घर श्रापित था, वो घर के अंदर बहुत सारी बुरी आत्माओं का वास था और उस घर का अगर पास्ट देखा जाए, ये देखा जाए कि वो घर इतने कम पैसों में नीलाम क्यों हुआ था, तो उसका रीजन ये था कि उस घर में एक औरत रहती थी अपने 4 बच्चों के साथ। उसका पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था। डिप्रेशन में आने के कारण उस औरत ने अपना दिमागी संतुलन गंवा दी थी और एक दिन किसी अनजान कारण की वजह से अपने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और उस घर के सामने लगे हुए पेड़ में खुद को फांसी लगाकर मार डाला था। और फिर कहा जाने लगा कि वही 4 बच्चे और उसी औरत की आत्मा आज भी उस घर में रहती है और उस घर में आने वाले हर एक इंसान को सताती है और उन्हें जान से मार डालती है। उन लोगों के बाद वहां पर कई लोग रहने के लिए आए, लेकिन सभी लोगों की संदिग्ध तरह से घर में मौत हुई, सभी लोगों की लाश बरामद हुई और फिर उसके बाद कई सालों तक वहां पर कोई नहीं रह रहा था। लेकिन फिर वहीं पर बहुत टाइम बाद पेरेंट्स ने अपना बसेरा बनाया और वो भी इसी खतरनाक चीज के शिकार हुए। दोस्तों, शैतानों के अंदर इतनी ज्यादा मनुष्यत होती है ना, इतनी ज्यादा बुराई होती है ना कि वो चाहे तो इंसान को बस चुटकियों में बर्बाद करके रख सकता है। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर ऊपर वाले के ऊपर विश्वास हो और ऊपर वाले का हाथ हमारे सर में हो तो इस दुनिया की कोई और शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर वाले पर अपना विश्वास को अटूट रखना। मेरे इस वीडियो को तुरंत की तुरंत शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि सभी लोगों को शैतान की इस खौफनाक कहानी के बारे में पता चल सके, सभी लोग ये जान सके कि इस दुनिया में शैतान की कितनी बड़ी सच्चाई है, क्योंकि ये एक बहुत ही रियल स्टोरी है। इसकी आपको पुख्ता सबूत गूगल में भी मिल सकते हैं। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के खौफनाक वीडियोस आप लोगों के पास लेके आता हूं, जिससे आपको थोड़ा डर भी लगता है और थोड़ी जानकारी भी मिलती है। जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लाऊं आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।